आपने कभी सोचा है कि इंसेक्ट और फ्रॉग वगैरह सर्दियों के मौसम में छुप क्यों जाते हैं और गर्मियों के मौसम में क्यों बाहर आ जाते हैं, और जो इंसेक्ट हैं वो गर्मियों के मौसम में इतने ज़्यादा क्यों नज़र आने लगते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक बायो विथ राबिला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने बताया था कि थर्मो रेगुलेशन भी एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म की टाइप है, जो जिसका मतलब है लफ्ज़ को अगर ब्रेक करके इसका मतलब देखा जाए तो थर्मो दैट्स मीन के हीट और रेगुलेशन मीन्स के बॉडी का जो हीट या टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके एक सेट लिमिट तक स्टेबल रखना, यानी कि कीप्स अ बॉडी टेम्परेचर अप टू सुइटेबल लिमिट्स। अच्छा, इसमें इन्वायरमेंटल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। जैसे आप देखें, अगर सर्दियों के मौसम में जो टेम्परेचर है हमारे रीजन में सिंध के इलाके में वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटीग्रेड 4 या 5 सेंटीग्रेड तक डाउन जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन वही सेम 37 सेंटीग्रेड तक ही मेंटेन रहता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई भी जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता एनिमल के इंटरनल टेम्परेचर पे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम की मदद से होते हैं, और एंजाइम खुद एक प्रोटीनियस नेचर रखता है, ठीक है। और उसी की जो लिमिटिंग फैक्टर है वो टेम्परेचर है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए जो टेम्परेचर है वो ऐसा लिमिटिंग फैक्टर है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो एंजाइम्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। लाइकवाइज दैट अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए, यानी कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक सेट पॉइंट से कम हो जाए, तो आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ रुक सकती हैं और आपकी दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन हर एनिमल के लिए बहुत लाजमी है। ख़ास तौर पे जो फाइलम कॉर्डेटा होते हैं वो ज़्यादातर उनके जो है वो थर्मो रेगुलेशन पाई जाती है। अच्छा, थर्मो रेगुलेशन में हम देखें दो टर्म्स जो है हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया को डिफ़ाइन किया जाता है। अब हाइपोथर्मिया क्या है? जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया कहते हैं। और अगर बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन बढ़ जाए तो उसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। अब थर्मो रेगुलेशन के भी 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप में हम डिफरेंट एनिमल को क्लासीफाई करते हैं कि जो है थर्मो रेगुलेशंस में की 3 टाइपों में कौन कौन से एनिमल इंक्लूड्स हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। फर्स्ट है एक्टोडर्म और पोइक्लोथर्म। ये एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या जब वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को, वो थ्रू एक्सटर्नल सोर्स करते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्स इस तरीके से कि जब विंटर का मौसम होता है या कोल्ड वेदर होता है तो ये खुद को छुपा लेते हैं, और छुपाने से उनकी जो हीट है वो बॉडी से जो है वो कम बाहर निकलती है और प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। अपने आप को क्या करते हैं? सेव कर देते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं। लाइकवाइज दैट जैसे ही गर्मी की मौसम आती है तो जहाँ वो छुपे होते हैं वो प्लेस जो है वो वार्म अप हो जाती है, तो वो फिर बाहर की तरफ मूव करते हैं जहाँ ठंडा मौसम या ठंडी वेदर या ठंडी प्लेसेस होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो एनिमल्स इंक्लूड्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स, फिशीज़, एम्फीबियन और रेप्टाइल हैं। आपने देखा होगा कई जो एम्फीबियन का एग्जांपल आपके पास फ्रॉग है, जो आपको गर्मियों के मौसम में, बरसातों के मौसम में नज़र आएगा, अदरवाइज़ जो है वो हाइबरनेट होगा, यानी खुद को छुपा के रखता है। और रेप्टाइल्स भी इसी तरीके से हैं। अच्छा, इनकी जो टेम्परेचर या जो
वार्म अप करने का तरीका है वो बिहेवियरल जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू है। देखें, ये अपने आप के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ नहीं ला रहे। ये एनिमल्स क्या करते हैं, एक्टोथर्म्स क्या करते हैं, सिर्फ अपने बिहेवियर में तब्दीलियाँ लाते हैं। सर्दी लगी, धूप में निकल आए, गर्मी लगी, पानी में चले गए, जैसे फिश रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल वगैरह को आप देखते हैं समंदर के किनारों पे होते हैं, गर्मी लगती है फिर पानी की तरफ मूव करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो एक्टोथर्म होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। अब ये एनिमल बेसिकली ट्रॉपिक रीजन्स में या ओशन वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू मेंटेन करते हैं। सेकंड जो टाइप है थर्मो रेगुलेशन की वो है एंडोथर्म्स या होम्योथर्म्स। ये एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद इंटरनली रेगुलेट करते हैं थ्रू अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म के थ्रू। इनमें ऑटोमेटिकली मॉनिटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंटल में जो टेम्परेचर चेंजेस आती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसी डिटेक्ट के नतीजे में अपने कुछ फिजियोलॉजिकल तब्दीलियाँ लाते हैं जिसके थ्रू उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है अप टू सुइटेबल लिमिट तक स्टेबल रहता है या कीप कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब देखें जो एक डिफ्रेंसिएशन है कि जो हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखी या टाइप देखी उसमें सिर्फ बिहेवियरल एक्टिविटीज़ थी, लेकिन एंडोथर्म्स जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू और बिहेवियरल एक्टिविटीज़ दोनों के थ्रू अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल बताऊं कि अगर हम एज ए बीइंग अ ह्यूमन देखें तो सर्दियों के मौसम में हमारे हेयर इरेक्टेड पोजीशन पे आते हैं, लेकिन जो गर्मियों के मौसम में वो लेट डाउन हो जाते हैं। लाइकवाइज दैट जो स्वेटिंग होती है वो हमारी गर्मियों में ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है। ये सारी क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। और बिहेवियरल एक्टिविटीज़ लाइक हम ब्लैंकेट लेना और जैकेट पहनना, ये हमारी क्या हो गई, बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो एंडोथर्म्स हैं और या हम कहें ये होम्योथर्म्स हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है या टाइप है वो है हेटेरोथर्मिक एनिमल्स। अब हेटेरोथर्मिक एनिमल्स मतलब चेंज है ना, एंडोथर्म्स में कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं या ना एक्टोड्रम में कम्प्लीटली फिल होते हैं। ये इन दोनों के बीच में स्विच कर लेते हैं, कभी ये होम्योथर्म बन जाते हैं और कभी ये जो है वो क्या कहते हैं, एक्टोड्रम्स बन जाते हैं। इनमें जो है डेली बेसिस पे भी ये तब्दीलियाँ होती हैं। जो शॉर्ट टर्म होता है जिसे हम डेली टॉर्पर कहते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कहते हैं। बेसिकली हाइबरनेशन और एस्टिवेशन विंटर और समर स्लीप को कहते हैं। अगर आप देखें आपको सर्दियों के मौसम में फ्रॉग भी कम दिखाई देंगे और बर्ड्स भी कम होते हैं, यानी कि चमगादड़, क्योंकि ये विंटर के टाइम पे विंटर स्लीप लेते हैं यानी हाइबरनेट हो जाते हैं। लाइकवाइज दैट जो स्नैल्स और लंग फिश होती हैं वो समर के दौरान जो है वो स्लीप करती है। अब स्लीप करने के लिए क्या ये इधर उधर सोती हैं? नहीं, ये खुद को एक हिडन जगह पे छुपा लेती हैं जिसकी वजह से वो खुद के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। डेली ट्रिपर दिन रात में जो है वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं कि वो मतलब स्विच करते रहते हैं होम्योथर्म और एंडोथर्म में। इनमें जो बैट और ह्यूमिंग बर्ड्स जो है हमिंग बर्ड्स जो हैं वो खुद की जो है हाइबरनेशन की तरफ हाइबरनेट करते हैं खुद को, यानी छुपा लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि स्विच कैसे करते हैं? दैट्स मीन कि जब फूड अवेलेबल होता है तो ये एनिमल्स बाहर आके अपने आपकी जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन या स्टेबल रखते हैं। जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन अनस्टेबल आ जाती हैं तो ये खुद को छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से ये छुप के अपने यानी बिहेवियर चेंजेस के थ्रू अपने मेटाबॉलिक रेट को भी कम कर देते थे, ताकि उनके जो हीट लॉस हो रही है, जनरेट हो रही है, वो कम हो रही होती है।
अगर सम अप करें आज के टॉपिक को, तो एक्टोडर्म्स वो एनिमल्स जो अपने इन्वायरमेंटल सोर्स के खुद की बॉडी के टेम्परेचर को वार्म करते हैं या स्टेबल रखते हैं। एंडोथर्म्स वो जो थोड़ा मेटाबॉलिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। और हेटेरोथर्मिक एनिमल्स वो जो स्विच करते रहते हैं होमियोथर्म और एक्टोथर्म में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक में जो है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। अगर आज का लेक्चर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।